नीको न लागे भजन बेले सिंगरवा उहा कही आयो यहाँ बरतो नहीं और भूल गए अपन कौला करवा। समझे तो ये भजन रूपी अगर श्रृंगार आपने नहीं किया, भक्ति नहीं किया तो लात मार करके खदेड़ देगा। जा नर और 84 की यात्रा कर। उस श्रृंगार की बात यहाँ पर बताई जा रही है। समझो कि जब पिया देखी है मोरे 16 सिंगारवा, हमरा से प्रीत करी है देवी है अदरवा। धन्य हो जाई मोर अर्जुना जाई मनवा, सजनवा हो रे मांगलवा। तो 16 संस्कार दीप 16 सिंगारवा, 16 संस्कार दीप 16 सिंगारवा। 5 रंगी चुनरिहा जैसे पियरवा, छीत जल पावत, छीत जल पावत गगन पवनवा, सजनवा हो मोरे मांगलवा। वह समय आए इसके पहले पूरी तैयारी हमको आपको कर लेनी चाहिए। हमारे गुरु महाराज कहते थे बच्चा अगर 40-50 किलोमीटर पर भी किसी से आपको संदेशा मिल जाए कि सत्संग होगा तो समय निकाल करके वहां जरूर जाना। भाई भजन भक्ति कितना करोगे? भजन तलवार की धार पर चलना आसान है, ठीक है ना, लेकिन भजन करना बहुत ही कठिन है। ज्ञानवंत कोटिक महा जीवन मुक्त सकृष्ट जग सो, मनुष्याराम सहस्त्रेश। भगवान कृष्ण समझाते हैं अर्जुन को ये साधना का रास्ता बड़ा कठिन है। मनुष्याराम सहस्त्रेश कश्चित् सिद्धि। अब इतना कठिन है लेकिन 2 काम संतों ने सरल कर दिया। जानते हैं कि भजन इतनी आसान चीज नहीं। स्वामी जी महाराज कभी कभी बिठाते थे अपने सामने, मंदिर के पीछे जो वो बड़ा सत्संग स्थल है अपने सामने बिठाते थे और जब आप कान खुलवा देते थे तो क्या गाते थे हंस करके, बच्चों इतनी देर तक बिठाया लेकिन एक क्षण के लिए, एक सेकंड के लिए किसी का मन बुद्ध चेत रुका नहीं। लेकिन इसमें आपको रस मिलता है सत्संग में, मन भी रुकेगा, बुद्धि भी स्थिर हो जाएगी, चित्त भी रुकेगा। और जब तक ये तीनों कॉन्सेंट्रेट नहीं होंगे, एकाग्र नहीं होंगे, तब तक कहो कि भजन कर ले जाओ, नहीं। तो 2 रास्ता इसमें सरल संतों ने निकाला है, एक है सेवा और एक है सत्संग। तो कहीं भी सत्संग हो समय निकाल करके जरूर जाना चाहिए। प्रेमी भाई बहनों, गुरु फुल पावर में आते हैं, जो चाहे सो कर सकते हैं। अब किस जीव पर इतनी कैसी मौज हो जाए ये कोई जानता नहीं। एक महात्मा जी थे तो उनके यहाँ तमाम प्रेमी जैसे अपने मथुरा में तमाम रहते हैं ऐसे तमाम सत्संग थे, लेकिन कुछ खास ऐसे होते हैं प्रेमी जिनको गुरु महाराज बराबर याद किया करते हैं। तो दक्षिणी भारत इधर राजस्थान साइड का एक लड़का था, वो भी वहीं रह रहा था। उसके घर से लेटर गया, पत्र गया। तब ये मोबाइल का जमाना नहीं था, अब तो चिट्ठी रसा बेचारी छुट्टी पाते समझ रहे हो। तो पत्र में लिखा था कि बेटा तुम्हारे बहन की शादी है, घर चले आओ। पिताजी ने लिखा था तुम्हारी माँ बूढ़ी हो गई, मैं भी बूढ़ा हो चला, और कुछ घर के काम में हिस्सा बताओ। पूरी तैयारी कर ली है, अब ज्यादा चलने फिरने में मैं समर्थ नहीं हूँ, असमर्थ हूँ।
पत्र लेकर के गया और स्वामी जी महाराज से कहा, सरकार ये घर से पत्र आया है, छुट्टी दे दीजिए, घर में शादी है बहन। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा अभी कितना दिन बाकी है, विवाह में कितना समय है? तो कहा, हुजूर 1 महीना। सरकार अभी 1 महीना बाद शादी है। तो कहा, तो अभी इसे काहे जा रहे हो? कहा, सरकार बहुत घर में काम है। कहा, कुछ नहीं, 1 सप्ताह जब बाकी रहेगा तब जाना, और साथ में 2-4 अपने भाइयों को भी लेते जाना, तो महीने भर का काम 4 दिन में सिमट जाएगा। 2-4 भाइयों को भी लेते जाना, अभी बहुत काम है, यहाँ बहुत सेवाएं करनी है, आश्रम पर रुको, अभी नहीं जाना है। गुरु आदेश का पालन ही गुरु भक्ति है। स्वयं सेवक प्रियतम मम सोई, और मम अनुशासन मानिए जो। रुक गया 1 वीक, जब 1 सप्ताह रह गया सरकार आगे पत्र में थोड़ा और लिखा था पिताजी ने कि बच्चों जब रात दिन वहीं रहते हो, घर का कामकाज नहीं देख पाते हो, तो आते समय गुरु महाराज से कुछ आर्थिक मदद मांग लेना। भाई लड़की की शादी है, पैसा खर्च होगा तो कुछ मांग लेना, ताकि शादी ढंग से संपन्न हो। बताया था उसने कि सरकार इसने ये भी लिखा है। तो बाबा जी ने कहा, अच्छा सेवा करो, मिल जाएगा। बड़ी आशा के साथ गया। सरकार अब 1 सप्ताह बाकी है तो छुट्टी दे दीजिए। हाँ ठीक है, चले जाओ। 2-4 अपने गुरु भाइयों को तो बुला करके साथ लेके कहा, देखो सरकार ये फला मेरे साथ जा रहे हैं। कहा, ठीक है, और बच्चों मिल करके जल्दी काम करवा देना। फिर हाथ जोड़ करके खड़ा है। बाबा जी ने कहा, आप क्या है? कहा, सरकार चिट्ठी में नीति और लिखा था ना बाबूजी ने, ये गुरु जी से कुछ आर्थिक मदद ले लेना, सरकार खर्चा बहुत आएगा, तो थोड़ी दया कृपा कर दीजिए। बाबा जी मुस्कुराए और चले गए कुटी के अंदर। जब वो वापस से आए तो उनके हाथ में एक झोला था। क्या था? एक झोला था, और झोले में गोल कुछ रखा था वो अनार, गोल जो है अनार रखा था। ज्यादा नहीं, 6-7 अनार थे। ला करके दे दिया। तो इसको लेते जाओ और देखो धूमधाम से बच्ची की शादी करवाना। गुरु महाराज समझो अभी आशीर्वाद दे रहे हैं, बच्ची की शादी कैसे करवाना, बड़े धूमधाम से। अब वो समझ नहीं पा रहा है कि गुरु महाराज कहा क्या रहे हैं, क्योंकि जो केला के पात में पात में पात, क्यों संतों की बात में बात में बात। कभी तो देखते कहीं और है, बोलते कुछ और है, इशारा कहीं और होता है। अब कौन मान लिया जाए? बस इनकी मौत पर छोड़ दो तो डिफीट नहीं होगे, फेल नहीं होगे, जीत जाओगे, और अगर खुद अपना दिमाग लगाओगे तो फेल हो जाओगे। इनकी मौज में मौज समझो, काम बन जाएगा। बोला कुछ नहीं, चलो चलते हैं। 3 दिन बीत गया। वो भी भाई खूब पैदल यात्रा कर रहे थे, भाई बहुत दूर घर था, गाड़ी मोटर का समय नहीं था, पैदल यात्रा कर रहे थे। तो जिस क्षेत्र में इसका गांव पड़ता था, पहले तो अपना देश छोटे राज्यों में बटा था ना, 10, 20, 50 गांव जिसके पास हो जाते थे, वो राजा की पदवी धारण कर लेता था, राजा बन जाता था। अब तो वो सिस्टम है, अब तो वही सीएम पीएम हो गए, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, समझ रहे हो। तो उस देश का राजा जहां इसका गांव पड़ता था बहुत परेशान था। राजा के एक लड़की थी और कई दिन से लड़की बीमार थी, बहुत बीमार थी। राजा पानी की तरह पैसा बहा रहा, बड़े बड़े हकीमों को, डॉक्टरों को, वैद्यों को बुलवा करके दिखा रहा, लेकिन नो एनी रिलीफ, कोई आराम नहीं हो रहा, कोई दवा काम नहीं कर रही। इतनी वीक, इतनी कमजोर लड़की हो गई, चारपाई पकड़ कर अब मरेगी तब मरे।
और देखिए मालिक की मौज, होकर अनेक हैं वही एक, निश्चय ही एक अनेक वही, पानी भोले की भांति प्रिय निर्गुण गुण वाला एक वही, साकार कहो या निराकार, जब राह न सूझी उस घर की, तब बोल उठे चौदह भुवन लीला अपार परमेश्वर की। अब ये क्या कर सकते हैं? एक बूढ़ा वैद्य बन करके गए, और स्वयं गुरु महाराज, और ये वैद्य हकीम डॉक्टर ही होते हैं। रामायण के उत्तरकांड के लास्ट में क्या लिखा है कि सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय करी आशा। सदगुरु रूपी वैद्य डॉक्टर के जब चरण शरण में लगोगे तो पांचों बीमारी की मेडिसिन दवाई इनके पास, जन्म मरण दैहिक दैहिक भौतिक, एकदम सारी बीमारियां खत्म ये करवा देंगे। सदगुरु वैद्य वचन विश्वास, बिलीव करना होगा, विश्वास करना होगा। वचन माने वाणी पर, ये क्या बता रहे, क्या करने के लिए कह रहे हैं, सारी बीमारी खत्म हो गई। तो गुरु महाराज स्वयं क्या किए, बूढ़ा वैद्य बन करके राजा के यहाँ पहुंच गए। राजा ने देखा कोई वैद्य आया है, लगता है बहुत दूर से आ रहा है। कहा हकीम जी, वैद्य जी, बड़ी दूर से आ रहे हो। गुरु महाराज भेष बदले थे, एकदम फुल कन्वर्टेशन करके गए थे। तो कहा बच्चू, बहुत दूर से आ रहा हूं और सुना हूं आपके घर में कोई बीमार है। कहा महाराज, हमारी लड़की बहुत बीमार है। कहा थोड़ा हमको दिखा दो। कहा वैद्य, सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, हार गए दवा करते करते, और कहा भगवान के भरोसे छोड़ दो, जब कोई दवा हमें नहीं कर रही है तो क्या दवा दिया जाए इसको। सारे लोगों ने जवाब दे दिया, अब मुझे एक बार दिखा दो। राजा ले गए भाई जी को, लड़की मरणाश्रम पड़ी है, देखा, कहा भाई इसका इलाज हो जाएगा। राजा, चिंता मत करो, दुख मत करो, इलाज इसका आसान है। कहा ज्यादा नहीं, 10-20 दाना अनार का खिला दो, सुबह शाम लड़की ठीक हो जाएगी। अनार का दाना, और वहां उधर रेगिस्तान है ना राजस्थान के दक्षिण भाग में, वहां अनार का पेड़ नहीं था। यह कह करके चले गए। राजा सिपाहियों को दौड़ाया, अरे खोजो, चाहे लाख करोड़ लगे लेकिन अनार मिलना चाहिए, जल्दी खोजो। ये तो कह करके गायब हो गए। अब इधर ये जा रहे हैं 4-5 की संख्या में, झोला उसके हाथ में है जिसके बहन की शादी। 2 सिपाही जा रहे थे अनार की तलाश में, देखा, रुको, कहां से आ रहे हो? फला जगह से। वहां कैसे? ओ हमारे गुरु महाराज का वहां आश्रम है। इधर कहां जा रहे? अपने गांव, बहन की शादी है, लड़का बता रहा। ये झोले में क्या है? सिपाही जी, इसमें अनार है, कोई गोला बारूद नहीं है। अरे भाई, अगर शंका हो रही हो तो चेक कर लो। भाई दोनों गोल गोल खा लो। तो सिपाही चौंक गए, कहीं हैंड ग्रेनेड ना हो। तो कहा नहीं, ये गोला बारूद नहीं है, ये अनार है। सिपाही बड़े प्रसन्न हुए। जिस चीज की तलाश खोज थी वो तो बड़े आसानी से मिल गया। भैया चलो, सब साथ में चलो। कहा अरे राजा के पास कोई गुनाह हम लोगों ने तो किया नहीं, राजा के पास तुम ले जा रहे हो? कहा गुनाह नहीं, इनाम मिलेगा। गुनाह नहीं, सजा नहीं, इनाम मिलेगा। चलो तो लेकर के सिपाही दोनों आए, हाथ जोड़ करके, सरकार इस बच्चे के झोले में अनार है, और 1-2 नहीं, 6-7-8 दाने पूरे फल। दिखाओ झोला। दिखाया। कहा बच्चों एक काम करो, पूरी व्यवस्था कर दे रहे हैं, रात्रि विश्राम हमारे यहाँ सब लोग करो, भोजन पानी रहना सब व्यवस्था कर दिया।
लड़का कह रहा है महाराज बहन की शादी है। कहा घबराओ नहीं, शादी होगी, बस रात भर रुक जाओ। वो रिजल्ट देखना चाह रहा था, तुरंत अनार लेकर के गया। एक अनार छिला और दाना बच्ची को खिलाया। रात भर में इल्लस बीमारी खत्म और एकदम हेल्दी। दवा का भी काम किया है और टॉनिक का भी, स्वस्थ हो गई पहले जैसी। भोर में राजा गया हाल चाल लेने, देखे कुछ क्रिया प्रतिक्रिया हुई कि नहीं, कुछ प्रभाव हुआ जो बूढ़े वैद्य ने बताया था। अब वो क्या जाने कि वो महात्मा थे, वो तो वैद्य ही समझा, क्योंकि वैद्य रोकने से उनका दर्शन मिला। लड़की एकदम चंगा ठीक ठाक, एकदम क्वाइट वेल, बिल्कुल ठीक थी। पूछा बेटी, उतर करके आई, प्रणाम किया। कहा पिताजी गजब की दवाई आपने खिला दिया, ना इंजेक्शन, ना कैप्सूल, ना टेबलेट, ना सीरप, कौन सी दवाई आपने खिलाया? मेरी तो आंखें बंद थी और रात भर में एकदम स्ट्रांग शक्तिशाली मैं हो गई, पहले जैसा ताकत हमारे शरीर में आ गया। हाँ बेटी बड़ा अच्छा, चलो ठीक है। एक बूढ़े वैद्य ने बताया और एक लड़की ने बड़ी मदद किया। अनार बताया तो वो अनार लेकर के जा रहा था, लेकिन उसके बहन की शादी। लड़की कह रही है मैं भी चलूंगी। रानी भी तैयार हो गई। राजा कह रहा मैं भी चलूंगा, बच्ची की शादी खूब कराऊंगा धूमधाम से। अब उस बच्ची की शादी ऐसे होगी जैसे राजा महाराजाओं के घर में लड़कियों की शादी होती है, धूमधाम से। सैकड़ों जो है छकड़ों के ऊपर सोना चांदी राशन पानी सब लगवाया। देखिए मालिक की मौज कैसे क्या करते हैं, कहां से कहां तार जोड़ देते हैं, सब लगवा फगवा करके राजा रानी साथ में वो लड़की। राजा ने कहा, रानी ने कहा खुद उस बिटिया का पांव हम पूजेंगे। धूमधाम से विवाह हो गया। लड़की विदा हुई, सोने चांदी हीरे से लद करके अपनी ससुराल गई। अब इधर ये लड़की क्या कह रही है? राजा से तो डर रही है, बाप से कहने में, माता से धीरे से कह रही है अम्मा जी मेरी भी शादी उनसे करवा दीजिए, उसी लड़के से। देखिए वाली की वो, अम्मा जी मेरी शादी उन्हीं से करवा दीजिए, जाते ब्राह्मण। अब रानी ने राजा से कहा कि आपकी लड़की कह रही है कि जिसने जान बचाया उसी से मैरिज करवा दीजिए, विवाह संपन्न करवा दीजिए। मैंने दिल से, मन से, आत्मा से अपना हस्बैंड मान लिया, पति मान लिया। तो पिताजी से कहा, पिताजी कह रहे हैं लड़के से पूछो। राजा लड़के के पास गए। लड़का कह रहा है बाबूजी से पूछ लो। बाबूजी फिर उसके पास भेज रहे हैं। कहा चलो गुरु महाराज से पूछ लो, मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगर गुरु का आदेश होगा तभी विवाह होगा, मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता जब तक मालिक की मौज न हो। अब माता पिता इसके, राजा रानी, लड़की स्वयं, सब सिपाही, छोटी मोटी फौज लेकर के सब गए गुरु महाराज के दरबार में। राजा थोड़ा